पाकिस्तान ओवरसीज़ उर्दू तराने मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ओवरसीज़ एक ऐसा इदारा जिसके नस्बुलैन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुलबा की तालीम के साथ साथ किरदार साजी भी शामिल है। अल्लाह ताला इस अदारे को इस मकसद में हमेशा कामयाबियों से हमकिनार करे और इस अदारे के तुलबा और तालिबात को मुस्तकबिल के गोहरे नायाब बनाए, आमीन। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू कुरान क्लास। दिस इज़ योर कुरान क्लास एंड आई एम योर कुरान टीचर। तो हम आज की अच्छी बात से अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की अच्छी बात है वुज़ू। नमाज से पहले वुज़ू करना, दिन में 5 बार वुज़ू करना, वुज़ू सुन्नत के मुताबिक करना। प्यारे बच्चों, जब हम वुज़ू करते हैं तो हमारा जिस्म ना सिर्फ पाक साफ़ होता है बल्कि हम बहुत सी बीमारियों से बच भी जाते हैं। तो इसलिए हमने वुज़ू की आदत को अपनाना है ताकि हम पाक साफ़ रहें और बहुत सी बीमारियों से बचे रहें। आप नमाज़ पढ़ने लगे हों या कुरान पाक की तिलावत करने जा रहे हों तो उससे पहले आपको वुज़ू का कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है ताकि आप पाक साफ़ होकर उस पाक रब की और उसकी पाक किताब की तिलावत कर सकें। तो अभी आपका कुरान का पीरियड है, तो आपको पता है ना कुरान के पीरियड से पहले क्या करना होता है? जी हाँ, वुज़ू करना होता है। तो अब सब बच्चों ने जो है वो सबसे पहले क्या करना है? वुज़ू करना है। और उसके बाद इस तरह से जो तमाम बच्चियां होंगी वो अपने स्कार्फ ओढ़ के अपनी जो कुरान की बुक है वो इस तरह से वुज़ू करने के बाद स्कार्फ ओढ़ के अपनी कुरान की बुक लेके बैठेंगी और तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी टोपियां ओढ़ेंगे और फिर कुरान क्लास का आगाज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? जी, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चे बहुत खुश हैं और सब रेडी हैं कुरान के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। जी, तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 जिसका नाम है ज़ेर, और इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं कसरा। आज हम ज़ेर की शक्ल, नाम और आवाज़ के बारे में जानेंगे। पहले हमने ज़बर के बारे में पढ़ा, ज़बर की शक्ल, नाम और आवाज़ के बारे में। तो अभी हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। जी, तो आपको ज़ेर की शक्ल नज़र आ रही है? ये बिल्कुल ज़बर की तरह होती है। जैसे ज़बर लेटी हुई होती है ना, इसी तरह ज़ेर भी लेटी हुई होती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि ज़बर जो है वो हमेशा किसी भी हर्फ के ऊपर आती है, लेकिन ज़ेर जो है वो किसी भी हर्फ के नीचे आती है। और इसका नाम जैसे कि मैंने भी आपको बताया क्या है? ज़ेर। और इसकी आवाज़, जी, इसकी आवाज़ बिल्कुल ज़बर की तरह लंबी नहीं होती बल्कि हम जल्दी से इसको अदा करते हैं। जैसे हमने ज़बर की आवाज़ को लंबा नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह हम ज़ेर की आवाज़ को भी लंबा नहीं करेंगे बल्कि हम इसको जल्दी से अदा करेंगे। तो अभी आपके सामने ज़ेर वाले हरूफ हैं, ठीक है? हम इनको पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इनकी कैसे अदायगी करनी है। तो चलिए हम सब इनको मिलके पढ़ते हैं। ई, बी, ती, सी, सा नरमी से पढ़ेंगे। जी, ही, खी, दी, वे, री, जी, सी, शी, स्वी, स्वाद मोटा होगा, वे, तुई, वे, री, गी, फी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, जी। जी, अभी हमने ज़ेर वाले हरूफ की अदायगी की, तो अब हम चलते हैं ज़ेर की नज़म की तरफ। जी, अभी आपके सामने नज़म मौजूद है। हमने इसको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले जो 4 हरूफ हैं होंठों वाले, हम उनको पढ़ते हैं। होंठों से हो 4 अदा, और इनको हम कैसे पढ़ेंगे? मी, बी, वे, फी। फिर हम पढ़ेंगे
जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। फिर हम राइट हैंड से इशारा करेंगे। सी ली ली ये नरमी वाले हरूफ हैं। टी डी टी, जी सी सी ये सती वाले हरूफ हैं। ली नी री, री का इशारा जो है वो पीछे करेंगे। रा और रू मैंने आपको बताया कि वो मोटा होता है, ठीक है। रू तो अभी हमने पढ़ना है, लेकिन मैं अभी वैसे आपको बता रही हूँ कि जब रा यानी ज़बर आती है, यहाँ पेश आती है रा पे, तो उसको मोटा पढ़ते हैं, लेकिन जब ज़ेर आएगी तो वो बारीक होगा। तो मोटे हरूफ का इशारा हमने आगे किया था ना, तो बारीक हरूफ का इशारा जो है वो पीछे होगा। तो री जो है वो बारीक है, तो इसका इशारा हम पीछे करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं बीच जुबान से। अब हम लेफ्ट हैंड से इशारा करते हैं। जी शी जी, और किनारों से। फिर हम पढ़ते हैं ली की क़ी, दरमियान वाला काफ बारीक होगा, बाकी दोनों जो हैं ली और क़ी जो है वो मोटे होंगे। हलक से निकले ई ही ई, ही गी खी। जी आपने जैसे मैंने आपको ज़बर वाली नज़म दिखाई थी ना इशारों के साथ, इसी तरह आपने ज़ेर की नज़म की भी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखिए इशारों के साथ, ठीक है, ताकि आपको सही इशारे करने आ जाएं। तो अभी हम चलते हैं अल्फाज साजी की तरफ। ये आपके सामने आपकी बुक का पेज ओपन है, तो जल्दी से हम इन अल्फाज की अदायगी करेंगे और ज़ेर वाले अल्फाज को भी जल्दी से पढ़ना सीख लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इनको पढ़ते हैं। हिया हिया, लिमा लिमा, लकी लकी, समीआ समीआ, अमीला अमीला, तजीदा तजीदा, सखीरा सखीरा, रहीमा रहीमा, हसीबा हसीबा, अज़ीना अज़ीना, अलीमा अलीमा, खसीरा खसीरा, रदिया रदिया, शरीबा शरीबा, इबिली इबिली। जी अभी हमने अल्फाज साजी की, और ये कुछ अल्फाज हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा अल्फाज साजी की मशक करेंगे उतनी ज़्यादा हमें जल्दी कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज साजी करनी है, उनकी मशक करनी है, ताकि आप जल्दी से कुरान पाक पढ़ने के काबिल हो जाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चों को बहुत अच्छे से सबक की समझ आ गई होगी और आप इसको याद भी करेंगे। और आपकी डायरी आप सब ने नोट करनी है ज़ेर वाले अल्फाज की प्रैक्टिस और ज़ेर की नज़म इशारों के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। और आप सबको वेरी गुड। और अगर आप इसको याद भी करेंगे और ध्यान से सुन भी रहे हैं तो आप स्टार स्टूडेंट्स होंगे। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।